लिखवाएंगे लेकिन। अच्छा याद है क्राइसोफाइट में हम लोग एक और डायमंड वाले शेप वाले स्ट्रक्चर को देखे थे, क्या नाम पड़ा था उसका बताओ? डाइटम्स। क्या नाम पड़ा था बच्चों? डाइटम्स। अच्छा डाइटम्स का क्या यूज था, कोई बताओगे? हाँ, पॉलिश करने वाले, पॉलिशिंग में और फिल्टर करने के लिए हम लोग उसका यूज करते थे। चलो एकदम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम बेटा प्रोटिस्टा अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रुप वाले जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे जीव हैं? सिंगल सेल वाले हैं। देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम इस बार बनवा रहे हैं तुम लोगों के लिए। सिंगल सेल वाले जीव हैं, यूकैरियोटिक हैं। कैसे बेटा? सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक। बोले क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है क्या सर, यानी केंद्रक है क्या? बोले बिल्कुल सर, केंद्रक है, सुविकसित केंद्रक है, झिल्ली युक्त केंद्रक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के पास फ्लैजिला है, किसी के पास सीलिया है। याद है फ्लैजिला और सीलिया का हम लोग बात किए थे, एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर हुआ तो फ्लैजिला, और बाल जैसा जैसे हमारा रुआ जैसा होता है ना, तो पूरे बॉडी पे ऐसा रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिया बोलेंगे। क्या यहाँ पे अधिकतर जीव कहाँ पे रहने वाले हैं? तो बोले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्वेटिक हैं, जलीय हैं। कैसे हैं बच्चों? जलीय हैं, जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले हैं। तो इतना सारा यहाँ पे फीचर्स आपको दिखने को मिलेगा। आई थिंक कि ये वाला पॉइंट हम लिखवा दिए हैं तुम लोगों को, ये वाला पॉइंट लिखवाए थे, यस ये वाला हम पॉइंट लिखवा दिए हैं। चलो अगला हम लोग बात किए थे, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया है। ये सारा हो गया था, नाम हो गया था, नाम भी हो गया है, वेरी गुड। चलो आज क्राइसोफाइट के बारे में लिखना स्टार्ट करो। आई थिंक हम कल समझाए थे क्राइसोफाइट के बारे में, लिखना स्टार्ट करो बेटा। क्राइसोफाइट कहाँ मिलेगा? तो मीठा जल और समुद्री जल दोनों में मिलेगा। याद करो कल हम बताए थे क्राइसोफाइट का हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में मिलने वाला है क्राइसोफाइट। हाँ, क्राइसोफाइट का एक सीधा सा एग्जाम्पल बेटा हमारा क्या था? डाइटम्स पढ़े थे ना, डायमंड के जैसा शेप वाला दिखने वाला, क्या नाम पड़ गया था? डाइटम्स। और एक और था गोल्डन कलर का दिख रहा था, जिसका नाम हम लोग क्या रखे थे? हाँ, सुनहरा शैवाल, या फिर आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? गोल्डन एल्गी। समझ आया? तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। क्राइसोफाइट ऊपर में दो, क्राइसोफाइट दो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में लिखना। तुम काहे रुके हो बउआ? लिखो, लिखना सबको है। चलो जल्दी जल्दी से। हाँ, नहीं दिख रहा है? देखो तो, दिखा? अब यो नहीं दिखा, है दिख रहा है ना? तो क्राइसोफाइट में ज्यादातर जीव जो हैं वो कहाँ मिलेंगे बेटा? फ्रेश वाटर और कहाँ पे? मरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे, यानी समुद्री पानी में देखने को मिलेंगे। ये सारे जीव कैसे होंगे बेटा? सूक्ष्म जीव होते हैं और जल धाराओं के निष्कर्षण के रूप में रहते हैं या तैरते हैं। अधिकांश यहाँ पे जितने भी जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषी हैं। पॉइंट बनाते चलो ऐसे। पॉइंट नंबर 1, कहाँ पे रहने वाले हैं? तो फ्रेश वाटर में। ओके, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में, मरीन वाटर में। पॉइंट नंबर 2, कहां पे ये कैसे हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे लिखोगे बेटा, इस तरह से। इन सब में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम बस क्या बोले, बायोडाटा लेना है सबका। बायोडाटा ले लो कि भैया कैसा दिख रहा है, कहाँ रह रहा है, इसका कोई इस्तेमाल है मेरे जीवन में? तो बोले यस, इसमें जो डाइटम है ना, डाइटम का एक इस्तेमाल है हमारे जीवन में। क्योंकि जब डाइटम मर जाता है तो ये धीरे धीरे, पहले कैसा होता है? पानी पे तैर रहा है, और जब मर गया तो कहाँ चला गया? नीचे जाके बैठ गया, और बैठते 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 एक पहाड़ जैसा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइटेमियस अर्थ। क्या कहते हैं बच्चों?
डाइटेमियस अर्थ, और उसको फिर निकाल के हम ले आते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर का यूज हम करते हैं फिल्टरेशन में। ये क्या हो रहा है? चलो हो गया, आगे बढ़े। एकदम खाली पॉइंट में लिखते चलो बेटा, इस सब के बारे में सिर्फ जानकारी लेना है। हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाटा रखो सबका, कोई यहाँ बड़का बड़का बात अभी नहीं सिखा रहे हैं तुम लोगों को, छोटा छोटा बात है, इसी को आगे लेके चलना है। बोलो, हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है, बोलो बेटा। डाइटम्स, हम लोग कल बात किए थे ना, क्राइसोफाइट में दो तरह के जीवों को रखे हैं, ठीक है। एक का नाम है डाइटम और एक का नाम है गोल्डन एल्गी, समझ आया। ये डाइटम और गोल्डन एल्गी कहाँ रहता है, तो बोले समुद्री पानी और मीठा पानी में रहता है। कहाँ पे, नीचे या ऊपर, तो बोले पानी के साथ ऐसे ऐसे तैरते रहता है, ऐसे ऐसे तैर रहा है। लेकिन जब मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, नीचे जाकर के धरती बैठ जाएगा, और धीरे 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 वहां पे एक पहाड़ बन जाएगा, उसको फिर निकाल के हम ले आएंगे, और वो एक अच्छा जो है मेरे लिए सौदा हो जाएगा मतलब हम उसको मार्केट में बेचेंगे अच्छे दामों पर, समझे। ये चीज है डाइटम्स के बारे में। आगे बढ़ाएं, हेरे रुको बाबू, सबको लेके चलेंगे ना। ओ ये नहीं दिख रहा है, हेलो देखो, डाइटम्स और फिर स्वर्ण शैवाल इसमें रखे हुए हैं हम लोग। गोल्डन एल्गी जिसको कहते हो बच्चों मेरे, गोल्डन एल्गी, इस सब के बारे में जानकारी सिर्फ रखते चलो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, हम लोग क्या बात किए थे, डाइटम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लो। हम लोग क्या बात किए बेटा, ये जो डाइटम है ना, ये देखो ऐसा कुछ रहता है। हम लोग सॉप बॉक्स का बात किए थे कल, सॉप बॉक्स, एक बार ये वाला डायग्राम देखो, एक बार इसको देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा डाइटम्स है, लेकिन बेटा ये आंख से नहीं दिख रहा है, ये सारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, हम क्या किए हैं, समुद्र का पानी उठा करके ऊपर से लाए हैं, अब माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लग रहा है ना डायमंड के शेप का स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख दिए, डाइटम्स रख दिए। ओके, अब ये डाइटम्स का जो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, ठीक है, अच्छा ये कैसा है, प्लांट के जैसा है, एनिमल के जैसा है, या फिर फंजाई के जैसा है, बताओ। आ फंजाई के जैसा, बाह नुनू बाह, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फंजाई जैसा है। कैसा है, प्लांट के जैसा है बेटा, प्लांट के जैसा है तो सेल वाल है ना, बोलो यस, सेल वाल है। लेकिन इसकी सेल वाल में खासियत है, क्या खासियत है बेटा, इसका जो सेल वाल है ऐसे साबुन के डब्बे के जैसा है। ध्यान से देखो, साबुन का डब्बा आप लोग घर पे यूज करते होगे, है ना, प्लास्टिक का जो हर एक माल में मिलता है, एक नीचे से रहता है एक ऊपर से रहता है, ऐसे ऐसे फिट हो जाता है, होता है ना ऐसे फिट, तो एकदम सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही है साबुन के डब्बे जैसा। लेकिन खासियत ये है कि ये सिलिका का बना हुआ होता है, इसका जो सेल है ऊपर का किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ होता है, इसीलिए इसमें हल्का साइन है, चमक है। इस वजह से जब ये मर जाता है तो बेटा इसका जो है ना, एक नीचे में हम क्या बोलते हैं कि नीचे जाके जमा हो जाता है, जिंदा है तब तक वो कहाँ पे है, पानी पे तैर रहा है, जैसे ही इसका डेड हो गया ये नीचे जा करके धीरे धीरे बैठ गया, अब वहां इकट्ठा होते 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 ढेर सारा एकदम बन जाता है, तब हम उसको निकाल के ले आते हैं और क्या करते हैं, देखो इसका सेल वाल क्या रखा हुआ है, सिलिका रखा हुआ है, कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, और सेल वाल यहाँ पे दो कवचों से बना हुआ होता है, दो कवच, याद रखोगे पूछता है डाइटम्स में कितने कवच होते हैं, आप क्या बोलोगे, दो। कैसा, सॉप बॉक्स जैसा, कैसा, सॉप बॉक्स, साबुन के डब्बे जैसा। ओके, अब बोले ये कहां से, ये किस तरह का उत्पादक है, तो बोले महासागर यानी ओशंस का जो चीफ मुख्य उत्पादक के रूप में ये है, इसको हम निकाल करके लाते हैं और उसका फिर हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, बेचते हैं, तो चीफ उत्पादक के रूप में ये हमको देखने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट अगेन बेटा आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लो।
ये डायटम्स के बारे में, ये कहानी किसके बारे में है? डायटम्स के बारे में है। कॉपी नहीं लाए हो आज? अच्छा ये फेयर लाए हो, पीछे में लिख लो फिर वहां पे। हाँ देखो जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। इस सब में है कोनो माथा लगाने वाला बात रे? कोनो कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बायोडाटा है। कहाँ रहते हो भैया? हम महासागर में रहते हैं। कैसे रहते हो? तो हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई यूज है? हाँ, जिंदा में कोई यूज नहीं, मरने के बाद मेरा यूज है। इतने याद रखना है। नाम क्या दिए हैं? डायटम्स दिए हैं। ये बायोडाटा हुआ इसका, तो बायोडाटा याद रखो। सेलवाल है तो बोले हाँ है। कैसा दिखता है? तो सेलवाल मेरा जो है ना सॉप बॉक्स जैसा दिख रहा है, साबुन के डब्बे जैसा सेलवाल दिख रहा है। ये सब छोटा मोटा बात है, तो तुम लोगों को मुंह पे याद हो जाना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन करवाएंगे हम इससे। याद है ना मोनेरा में भी क्वेश्चन किए थे आप लोग 10 क्वेश्चन, फिर प्रोटिस्टा में भी आप करोगे 10-15 क्वेश्चन, अपने माथा खुल जाएगा। देखो कैसे नींद आ रहा है इसको। हम्म, हो गया। डाइटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्रों का मोती भी कहते हैं, महासागरों का मोती भी कहते हैं, क्योंकि उतना ही महंगा ये भी बिकता है बेटा। ये भी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में हमारे समुद्रों से निकाला जाता है और अच्छे दाम पे बिक जाता है। आगे बढ़ाएं। अब ऐसे धीरे धीरे लिखोगे ना तब आगे से फिर मेरा क्या सोल्यूशन निकलेगा, हम नोट्स दे देंगे तुम लोगों को, क्लास में पढ़ाएंगे फिर। पता है ना आप लोगों को 19 चैप्टर है बेटा, 19 चैप्टर कंप्लीट करना है, समय पे कंप्लीट करना है। अब प्रॉपर पढ़ना है, किसी को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, ताकि ये नहीं लगे कि मेरा 11th एकदम खराब चला गया। 11th खराब नहीं जाना है, ये बात तुम लोग को भी याद रहना चाहिए बेटा, और हमको तो याद रहता ही है, हमको याद है। इस वजह से हम ज्यादा तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। एकदम टाइम पे आओ, पढ़ो, हम पढ़ाएंगे टाइम पे, ताकि सिलेबस टाइम पे खत्म हो और जानकारी उतना ही ज्यादा मिले। ये सारा सिर्फ जानकारी है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये सब में। चलिए डाइटेमियस अर्थ के बारे में, ये देखो बेटा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये पहाड़ जैसा, ये है ना समुंदर के नीचे ऐसा रहता है। ये देखो जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, देखो ऐसा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और इसको फिर हम यूज करते हैं किसमें? तो देखो जैसे भी, जैसे हम लोग तेल उल को फिल्टर करते हैं, ठीक है, सिरप को फिल्टर करते हैं, तो उसमें इस तरह के डाइटेमियस अर्थ का यूज होता है। और वहां ऊपर से हम तेल डालते हैं जो अनप्योर रहता है, और नीचे जब आता है ना वो तो प्योर हो जाता है, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, वो डाइटेमियस अर्थ के कारण। इस तरह से हम, इसके अलावा जो पेंट हम लोग देखते हैं, पेंट आप लोग देखते हो ना घर पे, जो साइन आता है पेंट में, पॉलिश जो आप यूज करते हो, पॉलिशिंग जो यूज करते हो, ये सब हम लोग किससे बनाते हैं? डाइटेमियस अर्थ से बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा उत्पादक के रूप में इसका यूज होता है बाबू। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि डाइटम का क्या यूज है, तो बोलोगे इसके सेल वॉल में जो सिलिका होती है उसका जो है उसमें एक साइन रहता है, कोशिका भित्ति में जो है उसमें साइन रहता है, जब नीचे जम जाता है उसको हम कहते हैं डाइटेमियस अर्थ। क्या बोलोगे? डाइटेमियस अर्थ बोलेंगे। और इसका यूज किस में करते हैं? तो बोले पॉलिश तथा निष्पीडन में उपयोग में किया जाता है। तो बोले इस तरह से हम यूज करते हैं, फिल्टरेशन में, पॉलिशिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं, एक अच्छा औद्योगिक माल के रूप में, मटेरियल के रूप में इसको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, मेन बात यही है, पैसा कमाते हैं। चलो लिखो डाइटेमियस अर्थ के बारे में थोड़ा सा लिख लो। डाइटेमियस अर्थ क्या है? देखो ये फोटो खींच रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा समय आएगा जब एकदम बोर्ड भर के लिख देंगे, और उसके बाद हमको लगेगा कि तुम लोगों को लिखने में लेट लगेगा, हम बोलेंगे बेटा फोटो खींच लो। लेकिन वो समय आने में अभी लेट है, अभी तुम लोग नए नए आए हो, अभी फोटो खिंचवाएंगे तब लोग फिर भाग जाओगे, अभी फोटो नहीं खिंचवाए। थोड़े से पुराने हो जाओ, उसके बाद फिर और स्पीड कर देंगे। अच्छा बताओ सही बोल रहे हैं कि नहीं? इकट्ठे प्रेशर बढ़ा देंगे तो तुम लोग नहीं भाग जाओगे? प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे अभी, बढ़े आगे। आगे बढ़े बेटा।
कॉपी में एकदम अच्छा से नोट लिख करके रखना, हम कॉपी चेक करेंगे इसी सप्ताह लास्ट में, यानी सैटरडे को। हो गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, अब तुम लोग समझो अब पहले, क्योंकि अब ये नया वाला पॉइंट आ गया। पहला हम लोग क्राइसोफाइट पढ़ लिए बेटा, पहला क्या था क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट में किसको किसको रखे हैं, डाइटम्स को, गोल्डन एल्गी को रखे हैं, हो गया कंप्लीट। दूसरा है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्या नाम है इसका, डाइनोफ्लैजिलेट्स। बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स को थोड़ा सा समझना, अभी हम समझाएंगे और तुम लोग समझोगे मस्त तरीके से। ये देखो, ये हमारा प्रोटिस्टा किंगडम का दूसरा मेंबर है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इसका नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों पड़ा, सुनना। डाइनो का मतलब होता है बेटा, डाई का मतलब होता है दो, कितना, दो। अब फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला, याद है ना हम बोले थे, पूछ के जैसा पीछे में स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्लैजिला। यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स है, मतलब इसके पास कितना फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, इस वजह से इसका नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स पड़ा। बोले सर ये कहाँ रहता है, तो मोस्टली ये जो जीव है ये कहाँ रहेगा बेटा, समुद्रों में रहेगा। ओके, पहला बात यही रखना कि डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसा जीव है, दो फ्लैजिला इसके पास है, सब समुद्र में रहने वाला है। सब कहाँ रहने वाला है, समुद्र में रहने वाला है। और सब का सब कैसा है बेटा, फोटोसिंथेसिस करने वाला है, यानी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये प्लांट लाइक है, कैसा है बेटा, प्लांट लाइक है। बोले यस प्लांट लाइक है। अगर बोले कि इसका सेल वॉल है क्या, बिल्कुल है सेल वॉल, और किसका बना हुआ है बेटा, सेल्यूलोज प्लेट का बना हुआ है। बोले ये किस किस रंग का दिखेगा, देखो इसमें डिफरेंट कलर आपको दिख रहा होगा वहां आपके बोर्ड पे। तो क्या क्या कलर है बेटा, येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है और रेड है। और इन सब में सबसे खास बात याद रखना है आपको रेड वाले का, किसका याद रखोगे, रेड वाले का याद रखोगे, उसको हम रेड टाइड के रूप में भी याद रखेंगे। तो किस किस कलर का है, येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, रेड है ना। इन सारे कलर का आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट याद रहा, सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स का नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों है, बताओ एट फर्स्ट, दो फ्लैजिला है, कहाँ रहेगा, समुद्रों में रहेगा। कौन कौन कलर का दिख रहा है, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो तुम लोग बोले होगे सही। हाँ हाँ। और ये बताओ कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, हाँ। इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है, 5 पॉइंट याद हुआ, याद हो गया 5 पॉइंट, एकदम चलो लिखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स को लिखो। हाँ हम क्या बोले बेटा, सबसे ज्यादा अभी याद किसको रखना है हम लोग को, रेड वाले को। किसको रखना है याद, रेड वाले को। हम बताएंगे रेड वाले को क्यों याद रखना है, ठीक है। ये रेड वाला खतरनाक है, हाँ। कांड क्या है, ये पॉइजन छोड़ता है, कांड यही है इसका। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है, कांड क्या है मैम। कांडी है वो। हम सोच रहे हैं कि आज है ना प्रोटिस्टा किंगडम खत्म कर दें क्या, अगर 10 मिनट बढ़ा के समय दोगे तो प्रोटिस्टा किंगडम खत्म कर देंगे। आए, यस मैम, लिखेंगे ना मैम, तब कैसे होगा सर, समझ लेंगे, थोड़ा समय दो उसके लिए। तुम लोग को नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे ना, उसके बाद हम लिखवाएंगे कम, लिखवाएंगे तब कम नोट्स। आज नहीं बेटा, कल, आज 12th वाले को देंगे।
लिखना है तो यो कॉपी में लिखना है, मार वो करेंगे तुम लोग कोड़ी ये सब। के तो हम दे दे नोट्स, फिर भी कॉपी पे लिखना है, प्रैक्टिस होगा उससे, राइटिंग भी बनेगा। तब देखो कितना समझदार सा बच्चा है। देखो एक बात याद रखना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम हंस के पढ़ाएंगे, लेकिन किसी दिन अगर हम गुस्सा गए तो बेटा मेरा कहर तुम लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोलो तैयार हो बर्दाश्त करने के लिए? मारेंगे नहीं, क्योंकि हम मारते नहीं है, मारते हैं तो हम ही को चोट लगता है फिर। हाथे से मारेंगे रे, तुम लोग का पीठ सब लोहा सब है, मारते हैं मेरे हाथ में चोट लगता है, मारेंगे नहीं कभी। ये मत सोचना कि मैम मारेगी, नहीं मैम मारती नहीं है ना गाली देती है। हाँ कभी कभी जो है ना गुस्सा हम तमतमा जाते हैं, तो बस वो गुस्सा कभी बर्दाश्त कर लेना। उल्टा आके अगर उस समय बोल दोगे तब तो और फायर, इसलिए उल्टा के मत बोलना उस समय। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को बेटा हम समझा के ही पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। हाँ कभी कभी होता है ना कि घर का भी कुछ टेंशन रहता है, इंसान है बाबू। हो गया, बढ़े बेटा बढ़े, बढ़ जाए। तो चलो अगला जो है, दिखाइए नहीं दे रहा है, देखो तो, अब दिखा दिया। अच्छा इसमें हम लोग को किसको याद रखना है? रेड वाले को। किसको याद रखना है? रेड वाले को, रेड टाइड कहते हैं उसको, हम लोग को रेड वाले को याद रखना है। चलो देखते हैं ये रेड टाइड क्या है। ये देखो तो बेटा समुंदर दिख रहा है ना, लाल लाल दिख रहा है समुंदर। हाँ ये लाल लाल जो समुंदर दिख रहा है ये इसके कारण दिख रहा है, किसके कारण? रेड वाले के कारण। अच्छा देखो फ्लैजिला इसमें दो गो तुमको दिखेगा, विजिबल होगा यहाँ पे। एक फ्लैजिला यहाँ रहता है, बॉडी पे इस तरह से रहता है, ठीक है, और एक फ्लैजिला इस तरह से रहता है, ऐसे। एक फ्लैजिला ऐसे और एक फ्लैजिला ऐसे, तो कितना फ्लैजिला हो गया? दो फ्लैजिला हो गया। अब देखो रेड वाले का खासियत क्या है ये समझना। ये जो रेड वाला है ना डायनोफ्लैजिलेट, इसमें दो फ्लैजिला आपको मिलेगा, वैसे सब में दो फ्लैजिला मिलेगा, लेकिन ये जो लाल वाला है ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है। वृद्धि करना मतलब अपना रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करता है, लेकिन गलती इसका रिप्रोडक्शन करने में नहीं है। हम बोले तुम करो रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ये करता क्या है ना, इस समुद्र में लाल रंग बनाता है, और ये जो लाल टाइड है, जो रेड टाइड है बेटा, ये आगे जा करके समुद्री जीवों को मारने लग जाता है। समुद्री जीवों को क्या करता है? मारने लग जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना पॉइजन होता है, विष होता है, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये खतरनाक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? खतरनाक हो जाता है। ये अंदर जो है, अंदर में रहने वाले जीवों को मारने लग जाता है। तो रेड टाइड आपको याद रखना है। रेड टाइड किसके कारण है? रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण। किसके कारण? रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण। और ये खतरनाक कब हो जाता है? जब ये एक्सट्रीम लेवल पर वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के साथ साथ अंदर में रहने वाले जीवों को खत्म करने लग जाता है, मारने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस कंडीशन में हम इसको खतरनाक बोलते हैं। ओके चलो लिखो। आपसे पूछेगा रेड टाइड किसके कारण होता है, तो आप क्या बोलोगे? डायनोफ्लैजिलेट के कारण। कौन सा डायनोफ्लैजिलेट? रेड डायनोफ्लैजिलेट। क्या कर रहा है? एक्सट्रीम लेवल पे वृद्धि कर रहा है। हाँ अब वृद्धि करने के साथ साथ बेटा ये क्या कर दे रहा है? समुद्र में रहने वाले जीवों को, वहां आसपास के जीवों को मार डाल रहा है। तो भैया खतरनाक हो गया ना। बोले तब तुम खतरनाक हो। किस बात के लिए हाथ मिला? मोटिवेशन। मेरे से मोटिवेट हो जाओ, हम मोटिवेट कर देते हैं तुम लोगों को। हाँ बड़ा करें। देखो अब ठीक है, अब दिख रहा है बेटा। आए
बड़ा। अब ठीक है। अच्छा, तब ऐसा है कि जब छोटा छोटा दिख रहा है तब ऐसा करेंगे, अगला जो पीपीटी बनवाएंगे ना उसमें हम बड़ा बड़ा लिखवा देंगे, ठीक है। तुम लोग जिसमें सुटेबल हो उसी में, वही बेस्ट रहेगा। तब ऐसा करेंगे, ये जो बीच में स्पेस छोड़वा रहे हैं ये स्पेस हम खत्म करवा देंगे। ये स्पेस हम छोड़वाते हैं कि कुछ हमको लिखना रहे, इस वजह से वो खत्म करवा देंगे, इसको बड़ा बड़ा लिखवा देंगे। अच्छा, इसके बाद वाला पॉइंट अभी जो हम पढ़ाएंगे ना बउआ, तो ऐसा करेंगे उसमें तुम लोग लिखना मत, हम भेज देंगे तुम लोगों को। ये ठीक रहेगा? नंबर नहीं ना सबका रे, बहुत बच्चे का नंबर नहीं है। आगे बढ़े, चलो अगले में आते हैं। नहीं हुआ था? देखो, तुम नहीं हो ग्रुप में, कौन कौन नहीं हो हाथ खड़ा करो, जो एडमिशन ले लियो हो और नहीं हो हाथ खड़ा करो ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है बेटा। 1 2 3 4, और तुम भी नहीं हो, 5 6, तुम भी नहीं हो, 7, सगुन तुम हो, 8, ठीक है। जो एडमिशन ले लियो ग्रुप में नहीं हो, एक जगह पे नंबर लिख करके दो, आज ही हम ग्रुप में डालेंगे। और इस तरह से बहुत लेट हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। तुम लोग को ग्रुप में हम नोट्स भेजेंगे, वहां से लिखोगे। डायग्राम का जब बार ही आएगा तो डायग्राम मेरे साथ करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओके। क्योंकि बेटा 19 चैप्टर है, हमको भी समझ में आता है कि भाई पढ़ाना भी है, समझाना भी है, कंप्लीट भी करना है समय पर। चलो अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, नाम है यूग्लेनॉइड्स। रुक जाओ, पेन डाउन करो और ध्यान से सुनो। यूग्लेनॉइड्स क्या होता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं बेटा। यूग्लेनॉइड्स को हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहें। यूग्लिना नाम सुने हो ना, यूग्लिना 10th में पढ़े भी होगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ये प्लांट और एनिमल दोनों जैसा बिहेव करता है। जब प्रकाश रहेगा ना, सनलाइट रहेगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, और सनलाइट खत्म, प्रकाश संश्लेषण खत्म, ये दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, हम लोगों की तरह। समझ आया? तो किसके तरह ये बिहेव किया? प्लांट के जैसा भी, एनिमल के जैसा भी। तो हम क्या बोले बेटा, ये कहाँ रहने वाला है? सबसे पहला बात कि भैया तुम रहते कहाँ हो, कहाँ पे मिलोगे? तो कहाँ पे मिलेगा ये? फ्रेश वाटर में। बोलो मुंह से, कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर। बेटा फ्रेश वाटर किसको कहते हैं हम लोग? फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? मीठा जल को, समुद्री जल को नहीं, मीठा जल को। लेकिन बेटा याद रखना, नदी वाला जो पानी होता है वो हमेशा बह रहा होता है ना, बहाव में रहता है। लेकिन ये भैया बोल रहा है कि भाई हम रहेंगे स्थिर मीठे पानी में, जो स्थिर है। तालाब का पानी कैसा होता है? स्थिर होता है ना, एक बार जम गया सो जम गया। वो बहता है क्या? नहीं बहता है ना। नदी का पानी बह रहा होता है, तुम देखना नदी में बहाव रहता है हर समय, पर तालाब में नहीं रहता है बहाव। तो इस तरह से जो स्थिर पानी है, मीठा पानी है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद याद रखो बेटा, इसके ऊपर ये जो सेल वाल है, इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक हल्का सा पतला सा प्रोटीन का रिच लेयर होता है, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ये एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेलिकल किसमें पाया जाता है, तो आप बोलोगे यूग्लिनॉइड के यूग्लिना में। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। प्रोटीन का एक बाहर से लेयर पाया जाता है, चिपचिपा सा बाहर का लेयर होता है, जिसको क्या कहते हो? पेलिकल कहते हो। बोलो मुंह से, पेलिकल कहते हैं सर। ये कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल पाया जाता है। इसका बॉडी कैसा है? तो फ्लेक्सिबल है, लचीला बॉडी है। बोले लचीला कैसे हो गया इसका बॉडी? इसका बॉडी लचीला हुआ पेलिकल के कारण। किसके कारण बेटा? पेलिकल के कारण। इसके पास कोशिका भित्ति के जगह पे क्या है? बाहर से एक प्रोटीन का लेयर है, जिसको क्या बोले? पेलिकल बोले। और पेलिकल क्या कर रहा है? इसके बॉडी को कैसा बना दे रहा है? लचीला बना दे रहा है। इसके पास फ्लैजिला है क्या? बोले यस फ्लैजिला है। कितना फ्लैजिला दिख रहा है बेटा? 2 फ्लैजिला। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसके पास जो 2 फ्लैजिला है, वो 2 फ्लैजिला कैसे होता है? इसके पास 2 फ्लैजिला कैसे है? ध्यान से देखना। एक फ्लैजिला आपको लंबा वाला दिख रहा होगा, ये
ये दिख रहा है एक लंबा वाला फ्लैजिला, और एक फ्लैजिला बेटा यहाँ पे छोटा जैसा रहता है। तो दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है और एक लंबा होता है। तो एक बार फिर से रिटर्न में इसको देखो, युगलिना कैसा है, प्लांट जैसा या एनिमल जैसा? दोनों जैसा। क्या बोलोगे? दोनों जैसा। बीच का है सर, कैसा है? बीच का है। कहाँ मिलेगा बेटा ये, इसका हैबिटेट कहाँ है? हाँ, मीठा जल। मीठा जल कैसा, बहता हुआ या स्थिर? स्थिर, वेरी गुड, एकदम याद रखोगे, स्थिर जल में ये देखने को मिलेगा। और इसके पास सलवाल है क्या? नहीं, इसके जगह पे क्या है? प्रोटीन का एक लचीला लेयर है। क्या कहते हैं इसको? पेलिकल। क्या बोलते हो? पेलिकल कहते हो। पेलिकल इसको क्या बनाता है? लचीला बनाता है। ठीक है, इसका बॉडी एकदम स्ट्रेचुअल हो जाता है, लचीला बनाता है। ओके, इसके पास कितना फ्लैजिला है बच्चों मेरे? दो फ्लैजिला। एक फ्लैजिला लंबा है, एक फ्लैजिला छोटा है। ये बात याद रहेगा, एक फ्लैजिला कैसा है? लंबा है, एक फ्लैजिला छोटा है। तो दो आपको फ्लैजिला यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये क्या रहा आपका? ये रहा आपका युगलिना। अब युगलिना का खासियत क्या है कि इसके पास उच्च पादपों के जैसा बेटा जो वर्णक होता है, यानी अगर हम बोले क्लोरोफिल, यस क्लोरोफिल इसके पास है, लेकिन हम लोग क्या बात किए थे, ये दोनों तरह का है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, और ये बेटा जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स विषमपोषी रे, हम लोगों के जैसा। हम लोग कैसे हैं? विषमपोषी है ना, तो ये विषमपोषी हो जाएगा जब प्रकाश नहीं रहेगा। सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्रपोषी की भांति व्यवहार करता है। सूर्य का प्रकाश खत्म, इसका व्यवहार खत्म, समझे? ये हो गया एनिमल बन गया। हाँ, तो क्या कहोगे आज से युगलिना को? क्या कहोगे? कनेक्टिंग लिंक। क्या कहोगे? कनेक्टिंग लिंक। किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये? प्लांट और एनिमल के जैसा कनेक्टिंग लिंक है। बोले प्लांट का भी गुण रख रहा है सर, एनिमल का भी गुण रख रहा है। ये बीच का है, ना इधर का ना उधर का। तो जो बीच का रहता है ना, उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक आप पढ़ोगे जब क्लास 12th में जाओगे, तो वहां पे इवोल्यूशन में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक पक्षी है आर्कियोपेट्रिक्स। पक्षी है नहीं था, उसका अवशेष मिला था, आर्कियोपेट्रिक्स। तो आर्कियोपेट्रिक्स का जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखा गया ना बेटा, तो देखे क्या कि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सांप से भी मिल रहा है और पक्षी से भी मिल रहा है। तो हम क्या बोल दिए उसको कि जो है ना, रेप्टाइल और पक्षी के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। समझ आया कैसे? तो उसका जो बीक मतलब चोंच, चोंच में दांत था। कभी किसी पक्षी की चोंच में दांत देखे हो? नहीं ना, चोंच में दांत नहीं ना होता है पक्षी को। उसके चोंच में दांत था, और उसका जो बॉडी का शेप था, ये रीढ़ की हड्डी था, वो लंबवत पीछे तक गया हुआ था जैसे सांपों में होता है। और उसके पास पंख था। दो तरह का गुण रखा ना, सांपों वाला भी गुण रख रहा है, यानी रेप्टाइल्स वाला भी गुण है, और पक्षी का पंख वाला भी गुण है। तो बोले ये बीच वाला है, दोनों तरफ का गुण रख रहा है। उसी तरह से ये भी बीच वाला है, दोनों तरफ का गुण रख रहा है। वायरस को किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक कहे हैं बताओ? वायरस को भी कनेक्टिंग लिंक कहे हैं। किसके बीच का? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। बेटा हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। समझे? वायरस क्या है? ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि ये बीच का गुण रख रहा है। जैसे ये आपके कोशिका से जुड़ेगा ना, ये जिंदा हो जाएगा, बोलेगा हम जिंदा हो गए, अब हमको सब कुछ करना है, हमको श्वसन करना है, हमको रिप्रोडक्शन करना है, हमको पाचन करना है, सब कुछ करना है। और जैसे तुम खांसोगे, मुंह से बाहर निकला वायरस, एनवायरमेंट में बल्लू का कण होता है ना, वैसा है। कोई उसका जो है ना सांस लेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया? लिविंग जैसा भी बिहेव कर रहा है, नॉन लिविंग जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो बोले ये दोनों के बीच का है। उसी तरह से युगलिना किसके बीच का हो गया बेटा बताओ? प्लांट और एनिमल के बीच का हो गया। याद रहेगा ये पॉइंट? चलो लिखो आप जल्दी से। नहीं लिखोगे? हम बोले रुक जाओ, अभी पहले हम पढ़ाते हैं, उसके बाद लिखना। हम नहीं, अभी नहीं बेटा। अभी मतलब हम बोले कि जो जिसका इसका व्हाट्सएप पे अभी नहीं गया है नंबर, वो हमको दे देना। हम 1-2 दिन में ग्रुप बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम भेजेंगे। अभी लिखो। नहीं मन है लिखने का?
तुम लोग पहले नंबर कलेक्ट करो, जिसका इसका नंबर ग्रुप में नहीं है, नंबर एक जगह लिखो, लिख के हमको। हाँ, व्हाट्सअप। IQ क्या मास, नहीं अभी तो नहीं है। नंबर दे सकते हो अपना, दो, सब लोग नंबर दो, वैसे वैसे सारे बच्चे नंबर दो।